हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास मैश एनालिसिस यानी लूप एनालिसिस। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक नया टॉपिक है जो कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर करके जाता है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, एक एक चीज़ों को लिखना है ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें, न्यूमेरिकल को आप सोल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस यानी हम इसे क्या बोलते हैं, लूप विश्लेषण भी बोलते हैं, मैश या लूप एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, मैश बोल लो, लूप बोल लो, एक ही बात है ना। किस तरीके से हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे देखना। ये जो लूप एनालिसिस होता है ना, मैश एनालिसिस होता है, इसकी हेल्प से जो सर्किट्स होते हैं हमारे पास, जो परिपथ होते हैं ना, उसमें करंट या धारा की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं हम, करंट या धारा की। पहले भी वीडियोस में हम यही कर रहे थे। वो कौन से निकाला था हमने, केवीएल से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से निकाला था। लेकिन आज की क्लास में हम किससे निकालने वाले हैं, लूप एनालिसिस से, लूप विश्लेषण से। सर क्या करते हैं इसका, अरे इसका हम क्या करते हैं, करंट या धारा फाइंड आउट करते हैं। सर किस में करते हैं, करंट या धारा भाई किस में फ्लो होती है, किस में प्रवाहित होती है, सर्किट्स में, परिपथ में, तो उनमें फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्किट लेने वाले हैं, एक परिपथ लेने वाले हैं। देखो कैसे, यहाँ पर आपके पास एक रेजिस्टर या प्रतिरोध लगा हुआ है R1, यहाँ पर एक रेजिस्टर या प्रतिरोध लगा हुआ है R2, यहाँ पर लगा हुआ है R3, यहाँ पर एक रेजिस्टर या प्रतिरोध लगा हुआ है R4 और यहाँ पर एक रेजिस्टर या प्रतिरोध लगा हुआ है R5। क्लियर है। और ये जुड़ा हुआ है एक सेल से। अरे किससे जोड़ दिया भाई, सेल से जोड़ दिया हमने। अब आपको करना क्या होता है कि इसमें लूप एनालिसिस लगाना है, लूप विश्लेषण लगाना है। कोई भी सर्किट होगा, कोई भी परिपथ होगा, उसमें हम करंट या धारा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमें करनी किससे है करंट या धारा की वैल्यू फाइंड आउट, लूप एनालिसिस से। तो लूप एनालिसिस क्या कहता है कि जितने भी हमारे पास लूप है ना, उसमें सबसे पहले करंट मान लो, अज्यूम कर लो करंट। पहला काम क्या करना है, अगर आपको इसमें करंट या धारा निकालनी है, अज्यूम करंट इन ईच लूप, ईच लूप, प्रत्येक लूप में धारा मान लो, प्रत्येक लूप में धारा मान लो, माना नहीं मान लो। क्लियर है, प्रत्येक लूप में धारा माननी पड़ेगी, पहला काम। दूसरा, जो करंट या धारा मानोगे ना, करंट जो मानोगे ना, धारा जो मानोगे ना, वो सेम डायरेक्शन में माननी है। किसमें, समान दिशा में माननी है, समान दिशा में। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली बात, जितने भी लूप दिए हों उसमें करंट या धारा मान लो। और दूसरी बात, जो करंट या धारा हम मानेंगे ना, वो सेम डायरेक्शन में, समान दिशा में ही मानेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले आपको जब भी ये लगाना हो ना, तो क्वेश्चन में देखो कि लूप कितने हैं। लूप 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 क्या होता है, क्लोज पाथ या बंद पथ होता है। देखो इसमें 3 लूप हैं, लूप फर्स्ट, लूप सेकेंड, लूप थर्ड। तो हम लिख देते हैं, ये तो है हमारे पास लूप फर्स्ट, ये है हमारे पास लूप सेकेंड और ये है हमारे पास लूप कितना, थर्ड। बहुत सरल है ये तो क्या है, बहुत सरल है। इसके बाद क्या करना होता है, लूपों में करंट मान लो। इसमें मान लो ये फर्स्ट लूप है, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I1। इसमें कितनी करंट या धारा मान लो, I2। और इसमें कितनी करंट या धारा मान लो, I3। क्लियर है।
फिर दूसरी बात क्या कह रहा है, सेम डायरेक्शन में माननी है, समान दिशा में। मतलब इसका क्या कहने का मतलब है कि ये सपोज करो कि ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में फ्लो हो रही है, तो इसमें भी कैसे फ्लो हो रही होगी करंट या धारा, घड़ी की दिशा में। और इसमें भी कैसे फ्लो होगी करंट या धारा, घड़ी की दिशा में। क्लियर है ना, सेम डायरेक्शन समान दिशा में मानिए, मान ली। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते थे, अपोजिट, तीनों में विपरीत दिशा में भी मान सकते थे, एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते थे, घड़ी की विपरीत दिशा में भी मान सकते थे, है ना। लेकिन हमने तीनों क्या मानी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि घड़ी की दिशा में। आए मजे? अरे आएंगे अभी धीरे धीरे, देखो इतना काम तो आपको क्या करना है, कर लेना है। अब आपको क्या करना है, ईच लूप में जितने भी लूप है उसमें केवीएल लगाना स्टार्ट कर दो भाई साहब। क्या? केवीएल। देखो सबसे पहले आता है हमारे पास लूप फर्स्ट, ठीक है। क्या आता है? लूप फर्स्ट आता है। अब हमें देखो करना क्या है, I1, I2 और I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ से की बजाय यहाँ लिखता हूँ लूप फर्स्ट, और इसमें हम केवीएल ही लगाएंगे। देखो लूप फर्स्ट में कितने पॉइंट है, एक, ये दूसरा, ये थर्ड और ये फोर। अरे मिले या नहीं मिले? मिल गए ना। मतलब पॉइंट देख लो, लूप कितने पॉइंटों से मिलकर बना होता है, 1 2 3 4। अब आपको करना क्या है, यहाँ से चलना है और वापस घूमकर यहीं आना है। चाहे आप ऐसे घूम के आ जाओ, चाहे ऐसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो देखो मैं यहाँ से चला, ऐसे गया, मैं चला, मेरे को माइनस दिखाई दिया, तो मैं कितना लूँगा, माइनस कितना ई। फिर ऐसे ऊपर गया, अब हम ऐसे जा रहे हैं। करंट कैसे जा रही है, इस तरीके से ही जा रही है। हम भी कैसे जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं। करंट की डायरेक्शन में, धारा की दिशा में जब भी हम जाते हैं ना, तो कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। I कितना है इसमें, I1 और R1, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, I1 इंटू क्या, R1। फिर हम इधर से इधर आए, फिर नीचे आ रहे हैं। अब हम तो देखो यहाँ से आ रहे हैं, हम किसकी डायरेक्शन या दिशा में आ रहे हैं, I1 की में आ रहे हैं। और यहाँ से ये वाली जो करंट है ना, ये वाली, ये नीचे से कहाँ जा रही है, ऊपर। ये जो R3 है ना, वो फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है। हम तो अभी कौन से लूप में चल रहे हैं, फर्स्ट में ही चल रहे हैं। तो हम तो I1 की डायरेक्शन में चल रहे हैं, I1 की दिशा में। I2 बेचारी यहाँ से उल्टी आ रही है। अब हम क्या करें, कुछ नहीं, हमें तो इसके लिए V इक्वल्स टू IR लगाना है। R3 1 में भी है, 2 में भी है, तो प्लस क्या होगा, R3। लेकिन हम फर्स्ट में चल रहे हैं और सेकेंड विपरीत दिशा में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या करना है, I1 में से क्या घटा दो, I2 घटा दो। I2 अपोजिट आ रही है ना। फिर यहाँ से वापस घूमकर हम कहाँ आ गए, इधर आ गए। टोटल इक्वल कर दो, किसके आ जाएगा, 0 के। आई बात समझ में केवीएल की। अब इसे सोल्व कर लो, देखो माइनस ई प्लस I1 R1 प्लस R3 I1 माइनस R3 I2 इक्वल्स टू क्या, 0। और इसको लिखे तो देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा R1 इंटू क्या, I1, ये लिख लिया मैंने। फिर I2 वाला लिख ले, माइनस R3 इंटू कितना, I2 लिख लिया। फिर ओहो I2 लिख लिया, I1 2 हैं, ये वाले हैं दोनों, तो इसमें से I1 कॉमन आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं R1 प्लस R3 इंटू कितना, I1। और I2 आएगा माइनस R3 इंटू I2। इनमें से I1 कॉमन आया और ये आ जाएगा, और माइनस ई इक्वल के बाद ले जाओ तो ये प्लस ई। इक्वेशन नंबर हमने कितनी दे दी, फर्स्ट दे दी। आई बात समझ में। अब आ जाते हैं हम किस पर, लूप सेकेंड पर। 3 लूप है तो 3 बार ये कहानी हम बार बार दोहराते रहेंगे, सर पागल हो जाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएंगे। देखो सेकेंड लूप में 1 2 3 और ये 4, कोई सा भी एक पॉइंट पकड़ लो, वहाँ से चलो वापस वहीं आना है। ये देखो मैंने यहाँ से चला, ऐसे जा रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन में चलते हैं, जब धारा की दिशा में चल रहे हैं, करंट ऐसे जा रही है, देखो इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे 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 ऐसे, है ना, घूम रही है ना।
ऐसे चल रहे करंट की डायरेक्शन या दिशा में चल रहे हैं तो प्लस आएगा। इसके लिए ज़रा वोल्टेज या वोल्टा निकालना, V इक्वल्स टू होता है IR, तो करंट इसमें कितनी है I2, तो IR बनेगा तो हमारे पास R2 इंटू कितना बन जाएगा, I2 बन जाएगा। फिर इधर से हम इधर आए और इधर आए। अब हम जब इधर आ रहे हैं, सेकेंड लूप में चल रहे हैं हम, सेकेंड लूप में करंट या धारा नीचे की ओर जा रही है और हम भी नीचे जा रहे हैं, लेकिन I3 बेचारी ऊपर की ओर आ रही है। आ रही है नहीं आ रही? तो हम तो सेकेंड लूप में चल रहे हैं ना, तो हम तो इधर से ही आएंगे, तो I2 हमारी क्या होगी, पॉजिटिव, और ये I3 भी इसमें जा रही है, लेकिन I3 कैसे आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि हम ऐसे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो हम तो क्या लेंगे, प्लस, या इसकी वैल्यू कितनी है, R4 है, हम तो I2 पॉजिटिव लेंगे, I3 विपरीत आ रही है, अपोजिट आ रही है, I2 माइनस I3। फिर हम इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए। अब करंट भी ऐसे ही चल रही है हमारे साथ साथ। फिर हम ऊपर गए। अब ऊपर गए, देखो हमारी दिशा या डायरेक्शन ये है, I2 भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन जब हम सेकेंड लूप में रोटेट कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, तो फर्स्ट लूप में करंट आ रही है नीचे की ओर, देखो ऐसे, और R3 इसमें भी है या इसमें भी है, तो इसके लिए V बराबर IR लगाएंगे, प्लस क्या, R3, लेकिन पॉजिटिव सेकेंड में चल रहे हैं, ये अपोजिट हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, तो क्या बनेगा, I2 माइनस क्या, I1 इक्वल्स टू 0। फिर घूमते हुए यहीं आ गए, टोटल किसके बराबर कर दो, 0 के। इसको सोल्व कर लेते हैं हम, तो क्या आएगा, R2 इंटू I2 प्लस R4 इंटू I2 माइनस R4 इंटू I3 प्लस R3 इंटू I2, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, R3 इंटू I1 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले I1 वाली टर्म्स ले लेते हैं। I1 वाली टर्म्स यही है, पहले लिख लेते हैं, माइनस R3 इंटू क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, माइनस R3 इंटू I1 हो जाएगा। फिर I2 वाली देखो, ये I2 है, ये I2 है और ये I2 है, तो इनमें से I2 कॉमन आ जाएगा, तो ये लिख सकते हैं R2, R3 और R4। R2 प्लस R3 प्लस R4 क्या कॉमन आ रहा है, I2 आ रहा है, और एक बचेगा इसमें R3, तो माइनस R4 इंटू I3 इक्वल्स टू 0। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस तरीके से हमने दो लूप के काम सोल्व कर लिया है। फिर देखते हैं हम किसमें, लूप थर्ड में। सर एक ही काम बार बार, अरे मज़े ही तभी आता है यार, बहुत जल्दी सोल्व हो जाती है ना चीज़ें। अब देखो लूप थर्ड, देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, तो ये पॉइंट पकड़ लो, यहीं से रोटेट करते हुए आना है, घूमते हुए आना है, बस कोशिश ये करना हम करंट की डायरेक्शन में चला। ऐसे भी आ जाओगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखो ऐसे जा रहा हूँ मैं, करंट इसमें ऐसे चल रही है, हम भी ऐसे जा रहे हैं, तो प्लस होगा, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू IR, यानी R5 इंटू क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा। फिर हम इधर से रोटेट करके आए, भैया इसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर इधर ऊपर गए। अब हम तो लूप थर्ड में चल रहे हैं, लूप थर्ड में जो करंट या धारा आ रही है वो तो कहाँ जा रही है, ऊपर, और हम भी ऊपर चल रहे हैं। लेकिन ये इसमें भी, इसमें लूप सेकंड में करंट या धारा नीचे आ रही है और हम चल रहे हैं ऊपर। हम तो किसकी डायरेक्शन में चल रहे हैं, I3 पॉजिटिव लेनी है, I2 नेगेटिव लेनी है, ध्यान रखना। तो प्लस क्या लिखोगे, R4 आ जाएगा, R4 आ जाएगा, I3 तो क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो, और I2 क्या ले लो, नेगेटिव ले लो। फिर वापस घूमते हुए इधर आ गए, टोटल इक्वल टू 0, और R5 इंटू क्या, I3 प्लस R4 इंटू I3 माइनस R4 इंटू I2 इक्वल्स टू क्या, 0। अब इसमें I1 है क्या, नहीं है। देखो I1 है क्या, सर नहीं है, नहीं है तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, लिख सकते हो, चलो लिखना चाहो तो अच्छा लगे, 0 I1। अच्छा I2 कितना है, सर ये है I2, और तो यही लिखेंगे हम, माइनस R4 इंटू कितना आएगा, I2, और ये I3 और ये I3 दोनों में से कॉमन आ रहा है I3, तो क्या बनेगा, R4 प्लस R5 इंटू I3 इक्वल्स टू 0, और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या, थर्ड। तो कितना हो रहा है, 0 I1 और I2 यही है, I3 हमने कॉमन ले लिया, तो कितनी इक्वेशन बन गई हमारे पास, 3 इक्वेशन बन गए। फिजिक्स का काम खत्म हो गया है। अब
कितनी इक्वेशन थी इसमें? हमारे पास 3 इक्वेशन है भाई साहब, 3 इक्वेशन है। कितने लूप थे? 3 लूप थे। करंट भी कितनी आई? 3 ही करंट आई सर। वैल्यू भी कितने की फाइंड आउट करेंगे हम? 3 की ही करेंगे। अब बात आती है भाई, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसको सोल्व कर लो, इक्वेशन नंबर सेकेंड है इसको, और इक्वेशन नंबर थर्ड है इसको। तीनों इक्वेशन को जैसे ही आप सोल्व करोगे ना, वैसे ही हमें I1, I2 और I3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको सोल्व करने का तरीका भी हम बता देते हैं, प्रोसेस बता देते हैं किस तरीके से आपको सोल्व करना है। ये जो मेथड होता है, ये जो एनालिसिस होता है, इसे बोलते हैं लूप एनालिसिस, लूप विश्लेषण बोलते हैं। अब देखो इसमें करना क्या होता है, जब ये तीनों मिल जाए तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं? डेल्टा जेड की। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे? डेल्टा जेड। डेल्टा जेड जो है ना हमारे पास, वो एक सारणिक होता है, डिटर्मिनेंट होता है। क्या होता है? सारणिक होता है, डिटर्मिनेंट होता है। और इस सारणिक या डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे? देखो I1 का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, कितना है? ये लिख दो, R1 प्लस R3 है। ओहो। I2 का जो कोफिशिएंट या गुणांक है वो कितना है? माइनस R3, माइनस R3 लिख दो। क्या इसमें I3 है? नहीं है। तो I3 का कोफिशिएंट या गुणांक कितना आ जाएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? सेकेंड इक्वेशन में देखने, I1 का कोफिशिएंट या गुणांक कितना है? माइनस R3 है, लिख दो। I2 का कोफिशिएंट या गुणांक कितना है? R2 प्लस R3 प्लस R4 है, लिख दिया। और I3 का कोफिशिएंट या गुणांक कितना है? माइनस R4 है। बहुत ही बढ़िया चीज़ होती जा रही है। लास्ट इक्वेशन देखो, I1 का कोफिशिएंट या गुणांक कितना है? 0 है। I2 का कोफिशिएंट या गुणांक कितना है? माइनस R4 है। और I3 का कोफिशिएंट या गुणांक कितना है? R4 प्लस कितना? I5 है। अब इसको अभी सोल्व करना है हमें। ये क्या है? हमारा डिटर्मिनेंट है, सारणिक है भाई, इसको तो सोल्व करना आना चाहिए। नहीं होएगा तो क्या करेंगे? नेक्स्ट में हम क्वेश्चन भी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, है ना। लेकिन ये तो सभी को आता है सोल्व करने में, बचपन से सीख रहे हैं, बचपन से सीख रहे हैं, बचपन से सीख रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? इस तरीके से आ जाएगी। अरे हमें तो सर I1, I2, I3 निकालना था, क्या बता रहे हो? ये I1, I2, I3 की वैल्यू को फाइंड आउट करने का प्रोसेस ही बता रहे हैं ये, है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसके बाद किसका मान? डेल्टा 1 का मान। डेल्टा जेड ऐसे निकलेगा। डेल्टा 1 कैसे निकलेगा भाई? अब देखो इसमें इक्वल के बाद इसमें कितना है? ई है। इसमें इक्वल के बाद कितना है? 0 है। और इसमें इक्वल के बाद क्या है? 0 है। जब आप 1 की वैल्यू निकालो ना, तो ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको हटाना है और ये वैल्यू रखनी है। कौन सी? ई। फिर उसके बाद दूसरे में कितना है? 0। और थर्ड में कितना है? 0 इक्वल के बाद। इसमें है ई, इसमें है 0 और इसमें है 0। तो E 0 0 आ जाएगा। बाकी सेकेंड को सेम रखना है, माइनस R3 रहेगा, R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाएगा, माइनस R4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस R4 हो जाएगा और R4 प्लस कितना हो जाएगा? R5 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? डेल्टा 1 की वैल्यू आ जाएगी। सर हमें I1, I2, I3, अरे वही कर रहे हैं, अरे वही कर रहे हैं। देखो डेल्टा 2 की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब ये जो E0 0 है ना, ये फर्स्ट कॉलम में से हटा दो, सेकंड वाले में रखो। देखो फर्स्ट वाला तो सेम रखना है, R1 प्लस R3। दूसरा कितना है? माइनस R3। तीसरा कितना है? थर्ड 0। ये सेकंड कॉलम हटाना है, इसकी जगह क्या रखना है? अब E0 0 और थर्ड सेम रखना है, 0 माइनस R4 और R4 प्लस कितना?
I5। ये तब है जब हम 3 इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा 3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब डेल्टा 3 की वैल्यू में क्या करना है, पहले और दूसरे कॉलम को सेम रखना है। फर्स्ट कॉलम कितना है, R1 प्लस R3, फिर कितना है माइनस R3, फिर 0। सेकेंड कितना है माइनस R3, R2 प्लस R3 प्लस R4, और इसके बाद कितना है माइनस R4। अब क्या करना है, इस थर्ड कॉलम को हटाना है और इसकी जगह अब फिर वही E00 अब थर्ड में रख देना है, यानी E00। इस तरीके से डेल्टा Z, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सर हमने I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अरे वो ही बता रहे हैं हम। अब I1 क्या होता है, अगर आप ये डिटर्मिनेंट होते हैं, सारणिक होते हैं, सबको सोल्व करने आता है। यदि हम डेल्टा 1 में डेल्टा Z का डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो I1 आएगी, और जो भी वैल्यू आएगी उसको हम किस में मेजर करेंगे, एम्पियर में। आई बात समझ में। फिर इसके बाद आती है I2 की वैल्यू। I2 क्या होता है, डेल्टा 2 में किसका डिवाइड करेंगे, डेल्टा Z का। और I3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा 3 में किसका डिवाइड करेंगे, डेल्टा Z का। इस तरीके से हम जब 3 लूप दिए होंगे, 3 लूप्स दिए होंगे, तो उसमें हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट की वैल्यू, धारा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है हमारे पास, ये जो एनालिसिस होता है जिसकी हेल्प से हम करंट फाइंड आउट करते हैं, धारा निकालते हैं, किस में, सर्किट या लूप में, इसे हम बोलते हैं मैश एनालिसिस यानी लूप विश्लेषण बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और उसको सोल्व करेंगे कि किस तरीके से वो सोल्व होते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।